यूं ही नहीं मिलती है किसी को मिलजुल, सबको दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है किसी को मंजिल, सबको दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। रातों को नींदें गंवाना पड़ता है। कल उड़ते पक्षी से पूछा मैंने कैसे बनाया घोंसला, उसने कहा बार बार उड़ान भरी और तिनका तिनका उठाना पड़ा है, तिनका तिनका उठाना पड़ा है। गौर कीजिएगा, बार बार उड़ान भरी, तिनका तिनका उठाना पड़ा है। दोस्त, अगर जीवन में कभी कोई फेलियर झेला हो ना, तो बार बार गिरो और बार बार उठो। वो कहता है नहीं है ना कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत जीवन खींचा है, और मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, आए किस्मत तो शीशे से कब तक तोड़ेगी, अब मिटने वाला मैं नाम नहीं तो मुझे कब तक रोकेगी, तो मुझे कब तक रोकेगी। स्वागत है आपका, आपको कोई नहीं रोक पाएगा ना मुझे कोई रोक पाएगा। आप मेरे साथ हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ज्योग्राफी की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी की हम लोग 9 क्लासेस पढ़ चुके हैं। 9 क्लासेस में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। जल्दी ही आप लोग बस बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन फैलाइएगा, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पर 100 क्वेश्चन अभ्यास में लेकर आने वाला हूं, और आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया है। यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक के सभी सवाल उसमें शामिल कर और किसी दिन हम लोग लाइव आएंगे और क्या काम करेंगे उसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बीच में कोई डिस्टर्बिंग ना हो, और आप बाकायदा सवाल पूछें। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं खुद आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, भना भन कमेंट भर दो। और एक चीज़ और, जो दोस्त पहली बार सुन रहे हैं भाई टिक कर सुनो, और अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तुम चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर ही जाओगे, और अगर नहीं ठीक पढ़ा रहा हूँ ना गाली देकर तुम जाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स से नीचे दे देना कि मास्टर तूने ठीक नहीं पढ़ाया, और अगर मैंने सही पढ़ाया तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, भर के दगा भला बन बता के जाना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आपको मैं चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम आप पढ़ ही चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या पढ़ा रहा था आपको? भारत की भू आकृति, ध्यान दीजिएगा। भारत की थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन सवाल, भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति, यही चैप्टर पढ़ा रहा था आपको। और इसमें आपको पढ़ा चुका हूं क्या कि भारत के भू आकृति को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको पढ़ा चुका हूं कि 5 वर्गों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एक चैप्टर ये। इस वाले टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, आगे क्या पढ़ना है? उत्तर का विशाल मैदान, ये जो पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, उत्तर का विशाल मैदान। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार, ये सब बना के दिखा चुका हूँ। जो साथी नए हैं वो प्रीवियस वाला क्लास जाके देखें, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार ये तो पढ़ा चुका हूँ आपको, प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा क्या आपको तटीय मैदान, ये भी आपको पढ़ना है। ये सब बता चुका हूँ आपको कि पढ़ना कैसे है। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान ये। इसके अलावा भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल ये पढ़ लेना है आपको। और लास्ट बात जो पढ़ लेनी है वो क्या? द्वीप समूह, द्वीप समूह ये पढ़ना है आपको। तो ये तो पढ़ा ही चुके हैं प्रीवियस ईयर सवाल में। इसमें जो पढ़ना था आपको वो क्या, ध्यान सुनिएगा। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में आपको कौन सा पर्वत पढ़ना था? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में आपको क्या पढ़ना था? हिमालय, यही पर्वत पढ़ना था आपको। जो इससे प्रीवियस वाला क्लास है, जो साथी नए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वीडियो आप फिर से देखिए, ठीक है। देखो हिमालय, और हिमालय से मैंने आपको पढ़ाया था। हिमालय पढ़ाने के पहले आपको पढ़ा चुका हूँ क्या कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ये आपको बता चुका हूँ। हिमालय के निर्माण के लिए मैंने आपको 3 थ्योरियाँ पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। एक पढ़ाया था आपको महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये पढ़ा चुका हूं आपको। उसके बाद क्या? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत
और एक सिद्धांत आपको पढ़ा चुका हूं, क्या? कोबर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस हमारे क्लास में हिमालय पढ़ चुके हैं और हिमालय से जुड़े हुए 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं कि हिमालय बना कैसे है। अब मैं चाहता हूं इन तीनों सिद्धांत पर आप एक एनिमेशन वीडियो देखें और देखें आप हिमालय बना कैसे है। चलिए देखिएगा, 3 सिद्धांत आपको पढ़ाया है, इन तीनों सिद्धांतों पर आप वीडियो देखिए हिमालय बना कैसे है। देखिए, आपको बताया था एक प्लेटें का खिसकाव, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं या फिर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये देखिए, ये प्लेटें एक दूसरे से क्या जा रही हैं? दूर। और ऐसी प्लेटों को, ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर, प्लेटें एक दूसरे के समानांतर। आपको बताया था प्लेटें 3 प्रकार से कट सकती हैं। ये देखो, ये कौन सी है? अपसारी प्लेट। ये पिछले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं। अपसारी प्लेट, जिस प्लेट का घनत्व नीचे, जिस प्लेट का घनत्व भारी वो नीचे। हिमालय अपना ऐसे ही बना है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अभी यहां पर आप देखेंगे जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, इससे पहले जो थ्योरी पढ़ाया था उसी का आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि भारत बना कैसे। ये देखिए, ये है 33 पीछे का धरती का मैग्मा। अब आप देखिएगा, ये वो प्लेट है जो नीचे जा रहा है और ये प्रायद्वीपीय भारत वाला प्लेट है जो ऊपर जा रहा है। जब 2 भारी प्लेटें टकराती हैं तो जो भारी होती हैं वो नीचे और जो हल्की होती है वो बाहर। ये जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो देखिए पृथ्वी का मैग्मा निकलकर बाहर आएगा और लावा के रूप में पर्वत या पठार का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, अब आप इसमें ये देखिए, ये लावा है। जब प्लेटें दूसरे से दूर गई तो ये लावा ऐसे फटेगा, लावा बाहर आएगा, जम जाएगा, पर्वत या पहाड़ बनेगा। और अगर प्लेटें एक दूसरे की, देखिए ये कॉन्टिनेंटल है, ये इससे पहले ये देखिए, ये मोड़दार पर्वत, ये वो प्लेट है जो नीचे धंस रहा है और ये वो प्लेट है जो ऊपर धंस रहा है। एक बार फिर से देखिएगा, ये जो प्लेट है, अभी आप देखिए, ये प्लेट नीचे जा रहा है ये वाली, और ये वाली प्लेट ऊपर जा रहा है। देखो मोड़दार पर्वत बन रहा है, ये मोड़दार पर्वत, ये है अपना हिमालय। ये देखो, ये अपना हिमालय बना। ये देखो भारत गया, टकराया, अब टकराया तो 33 सागर नीचे और प्रायद्वीपीय भारत ऊपर, क्या बना? हिमालय बन गया। आसान सी बात है यार, पढ़ा दिया था सब थ्योरी में आपको प्रीवियस वाली क्लास में, आराम से पढ़ लीजिए। ये देखिए, भारी प्लेट किधर जा रही है? नीचे। भारी वाली प्लेट किधर जा रही है? नीचे। और हल्की वाली प्लेट किधर जा रही है? ऊपर। ये देखो, अपना भारत अफ्रीका से टूटा जा रहा है तैरते हुए, देखो टूटा गया, तैरते हुए जा रहा है। देखो एशिया, ये बीच का 33 सागर है, 33 सागर में जाके टकराएगा, देखो आराम से तैरते हुए जाएगा। ये बना हिमालय, देखो बन गया, हिमालय बन गया, खड़ा हो गया हिमालय। इन्हीं तीनों थ्योरियों को आपको पढ़ाया था, ये अपना हिमालय बन गया। स्पष्ट हुआ? जो दोस्त नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, इससे पहले जो क्लास पढ़ाया है वो देखें और फिर इस वीडियो को आप आके देखें, आपको तुरंत समझ में आएगा कि पढ़ा क्या रहा था मैं। ठीक है, चलिए, तो हिमालय को मैंने आपको पढ़ाया था कि हिमालय को आपको बताया था, बेटा ध्यान से सुनिएगा, अब मैं एक बार बना के दिखाता हूं। हिमालय को आपको बताया था कि ये है अफ्रीका, ध्यान दीजिए, जो थ्योरी अभी आपने वीडियो में देखा, ये है अफ्रीका, ये है अपना भारत। अब इसको तोड़ दीजिए, यहीं ऊपर कहीं पर है एशिया और नीचे इसके है 33 सागर। 33 सागर, भारत को लेकर जाइए, 33 सागर में क्या कीजिए? टकरा दीजिएगा। तो 33 सागर भारी होगा तो ये क्या धंस जाएगा? नीचे। प्रायद्वीपीय भारत हल्का होगा तो ऊपर, तो फिर क्या निकल कर आएगा? मोड़दार पर्वत। और मोड़दार पर्वत को ही कहते हैं क्या? वलित पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। और अपना हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है। तो हिमालय की उत्पत्ति आपको पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्चावच के आधार पर हिमालय का विभाजन, तो हिमालय की उत्पत्ति आपने पढ़ लिया है। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे उच्चावच के आधार पर हिमालय का
विभाजन, उच्चावच के आधार पर हिमालय का विभाजन। एक एक हिमालय हम लोग पढ़ेंगे आसान से। अगर इससे पिछला वाला क्लास आप लोगों ने देखा हो तो बहुत सही बात है। चलिए देखिए, तो एक हिमालय क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय उच्चावच के आधार पर। दूसरा हिमालय क्या पढ़ेंगे हम लोग? महान हिमालय। महान हिमालय। और तीसरा हिमालय क्या पढ़ेंगे हम लोग? लघु हिमालय। लघु हिमालय। और चौथा हिमालय क्या पढ़ेंगे हम लोग? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। ये तो है हिमालय का विभाजन। उच्चावच के आधार पर ये हिमालय को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। उच्चावच के आधार पर हिमालय का विभाजन। कौन कौन सा हिमालय? ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। अब एक एक हेडिंग डालेंगे और एक एक हिमालय को पहले, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम लोग खुद बनाएंगे, और अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो एटलस लेकर जरूर बैठिएगा और एक एक हिमालय बनाकर देखकर फिर मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर भी दिखाऊंगा। आप बने हुए किसी के विरासत को पा लेंगे ना, वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। अपना बनाया हुआ झोपड़ी भी ना अपनी फीलिंग अलग होती है। समझ में आया? तो आप अब टेढ़ा मेढ़ा जैसे बने, मेरे पास इमेज है, मैं चाहूँ तो अगर यूट्यूबर की तरह मैं आपको कर सकता हूँ, दिखा दूँ सब में, ये देखो ऐसे है, ये ऐसे है, फिर उसमें मेरा कोई योगदान नहीं रह जाएगा। मैं आपको सिखा क्या पाऊँगा? मैं चाहूँ तो अभी इस इमेज में आपको सब कुछ दिखा दूँ, लेकिन तुम सीख क्या पाओगे? तुम अपना विरासत तुम्हारी अपनी क्या बनेगी? मैं पहले से सब लिख कर लाऊं, आपको लाके सब दिखा दूं, देखो भाई ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, फिर मेरा क्या काम है? वो तो तुम भी देख लोगे। तुम्हें कोई बना कर दे ना, आपको कोई घर बना कर दे और एक घर तुम खुद बनाओ, तो जिसको तुम बनाओगे उस पर तुम्हारा विरासत होगा, टिकेगा, दावा कर पाओगे कि ये मेरा है। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप उसको बनाकर स्वयं बनाएं और स्वयं बनाकर उन चीज़ों को क्या करें, देखें। और जैसा कि ये मेरी अपना विचार है और आप इस विचार को मानें, अगर आपको ज्योग्राफी सीखना है तो आपको इमेज बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले बनाकर पढ़ेंगे और फिर डिजिटल बोर्ड वाली जो कॉलम है उसको पूरा कर लेंगे कि कैसे है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, उसको भी देख लेंगे। तो आपने पढ़ा क्या? उच्चावच के आधार पर हिमालय का क्या विभाजन। कौन कौन सा हिमालय? ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। इन एक एक को बना के पढ़ना है हम लोग को। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला हिमालय ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये पढ़ना है हम लोग को। ट्रांस हिमालय। चलिए ट्रांस हिमालय, इसको मैं थोड़ा कहीं किसी कॉर्नर पे रख देता हूँ। ट्रांस हिमालय पढ़ना है आपको। कौन सा हिमालय? ट्रांस। ट्रांस हिमालय याद रखिएगा, यही हिमालय आज का क्लास होगा ट्रांस हिमालय पर, यही पढ़ना है हम लोग को। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कहीं अलग करेंगे। आज की क्लास में इसको यहाँ रख देता हूँ, ट्रांस हिमालय। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक एक हिमालय, कौन कौन सा हिमालय कहाँ पर है। चलिए पहला हिमालय देखते हैं, ट्रांस हिमालय। ये दोस्त है ट्रांस हिमालय। ऐसे बिल्कुल आप इमेज इसको बनाने का प्रयास करेंगे, किसी के बनाए हुए विरासत पर कॉपी नहीं करेंगे, आप बनाएंगे। तो ये है ट्रांस हिमालय। आइए ट्रांस हिमालय के बारे में पहले जान लेते हैं। देखो ट्रांस हिमालय के नाम क्या क्या हैं। तो इसी ट्रांस हिमालय को कहते हैं ट्रांस हिमालय। आप इसे ट्रांस हिमालय कह सकते हैं, समझ में आया? आप इसी को परा हिमालय भी कह सकते हैं, इसी का नाम है परा हिमालय। तो आप इसे परा हिमालय क्यों? क्योंकि हिमालय की 4 परतें हैं, ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। तो ये सबसे परे है, ये ट्रांस हो गया, ये महान हो गया, ये लघु हो गया और ये क्या हुआ? शिवालिक हुआ। ये क्या हो गया? शिवालिक।
अभी आपने पढ़ा उच्चावच के आधार पर 4, तो ये सबसे बाहर है, ये सबसे परे है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। तो इसका नाम, एक नाम क्या है? ट्रांस हिमालय भी है। इसी का एक नाम तिब्बतियन हिमालय भी है। आप इसे तिब्बतियन हिमालय भी कह सकते हैं। आप इसे तिब्बतियन हिमालय भी कह सकते हैं। इसी हिमालय को आप तैथिज हिमालय भी कह सकते हैं। तैथिज हिमालय भी कहेंगे, तैथिज हिमालय भी कहेंगे। तिब्बतियन क्यों कहा गया? क्योंकि तिब्बत में विस्तृत है, इसलिए क्या है? तिब्बतियन हिमालय है। ट्रांस सबसे परे है, इसलिए क्या है? ये ट्रांस हिमालय है। तैथिज सागर के टकराने से पहला पार्ट यही बना, तो इसलिए ये क्या है? तो आप कहोगे सर इसीलिए ये क्या है? तैथिज हिमालय भी है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय में ट्रांस हिमालय, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे हिमालय की सबसे प्राचीन भाग, सबसे प्राचीन भाग है। इंपॉर्टेंट बात है, हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है ट्रांस हिमालय। बात यहां तक आई समझ? आगे ध्यान से, इसे तिब्बतियन पठार का हिस्सा मानते हैं। तिब्बतियन पठार का हिस्सा माना जाता है। इसे तिब्बतियन पठार का हिस्सा भी माना जाता है। यह जीवाश्म हीन है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा हिमालय जीवाश्म विहीन है? तो आप बताएंगे सर ट्रांस हिमालय क्या है? जीवाश्म विहीन है। क्योंकि जब पहला परत निकला होगा ट्रांस हिमालय का, तो इसमें कोई अवसाद नीचे नहीं जमा होगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये क्या है? जीवाश्म विहीन है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, इसी हिमालय में दोस्त दुनिया की सबसे ऊंची, इसी हिमालय में कुछ श्रेणियां विस्तृत हैं। जैसे ये जो श्रेणी बनाया आपको, ये है कारा। इसी हिमालय में कुछ श्रेणियां विस्तृत हैं, जैसे कारा कोरम श्रेणी। कारा कोरम श्रेणी इसी हिमालय में है, कारा कोरम श्रेणी। इसी हिमालय को, इसी काराकोरम श्रेणी को जब तिब्बत में पहुंचेगा तो नाम बदल लेगा और यही हो जाएगा क्या? कैलाश पर्वत। यही श्रेणी क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वत। यानी इसी काराकोरम श्रेणियों में, काराकोरम श्रेणियां ही, यही काराकोरम श्रेणियां ही तिब्बत में किस नाम से जानी गई? कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। आगे बात समझिएगा, इसी श्रेणी में, इसी काराकोरम श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसी काराकोरम श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नाम खूब सुना होगा, K2 8611 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर स्थित है। कौन सा? K2। इसी काराकोरम श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा, इसी काराकोरम श्रेणियों में ही, इसी काराकोरम श्रेणियों में ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है, जिसका नाम सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा भी कुछ ग्लेशियर स्थित हैं। आगे सांस सुनिएगा, इसी काराकोरम श्रेणियों के जब आप नीचे आओगे तो फिर से एक श्रेणी आपको मिलेगी, और इस श्रेणी का नाम मिलेगा आपको क्या? लद्दाख श्रेणी। कौन श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणियों के नीचे आएंगे तो कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी यहीं पर
मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी है। इसी काराकोरम श्रेणियों में एक चोटी मिलेगी आपको, जिस चोटी का नाम मिलेगा आपको माउंट राका पोसी। दुनिया की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी का नाम है माउंट राका पोसी, जो लद्दाख श्रेणियों की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीचे आप आओगे तो फिर से आपको एक श्रेणी मिलेगी और इस श्रेणी का नाम लिखा मिलेगा आपको क्या, जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी आपको तिब्बत में लिखा मिले, वहां पर उत्तराखंड में मिलेगा आपको 77-56 मीटर ऊंचा। और इसकी जो चोटी का नाम है ये है आपके सामने कामेट। ये है उत्तराखंड में क्या स्थित है, कामेट। उत्तराखंड में क्या स्थित है, कामेट। एक बार आप इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर हम लोग कुछ और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो देखो, इसको थोड़ा इधर ले चलते हैं। ठीक, अब देखिए, इसी काराकोरम श्रेणियों के ऊपर जब आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा ऐसे कुछ। तो काराकोरम श्रेणियों के जब आप ऊपर देखेंगे यहां पर, तो कुछ इस स्टाइल में आपको दिखेगा क्या, पामीर का पठार। पामीर का पठार, जिसे एशिया का छत या रीढ़ कहा जाता है, पामीर का पठार। पामीर के पठार के उत्तर पश्चिम जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में एक हिमालय मिलेगा आपको, बहुत प्रसिद्ध है, हिंदकुश हिमालय। इसी को आप हिंदकुश हिमालय कहते हैं। इसी के उत्तर पश्चिम चाइना में देखेंगे आप तो आपको मिलेगा कुन-लुन श्रेणी। कुन-लुन श्रेणी क्या मिलेगा, कुन-लुन श्रेणी। इसी के नीचे आप देखेंगे तो पाकिस्तान में आपको एक श्रेणी मिलेगा कुछ इस स्टाइल में, और इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा क्या, सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी, ये मिलेगा आपको क्या, सुलेमान श्रेणियां। सुलेमान श्रेणियां। अब ध्यान दीजिएगा, काराकोरम में, काराकोरम श्रेणियों में भारत की सबसे ऊंचा चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या स्थित है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। बेटा ये पीओके में पड़ता है, गिलगिट वाले एरिया में, भारत में वास्तव में पड़ता नहीं है। काराकोरम श्रेणियों के उत्तर स्थित है पामीर का पठार, जिसे एशिया का छत या क्या कहा जाता है, रीढ़। काराकोरम श्रेणियों के उत्तर में स्थित है पामीर का पठार, जिसे एशिया का छत या क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणियों के उत्तर पूर्व चीन में कुन-लुन श्रेणी, और उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में हिंदकुश हिमालय, और पश्चिम में पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणियां हैं। ध्यान दीजिएगा, कहेगा काराकोरम श्रेणियों के समानांतर दक्षिण क्या विस्तृत है, तो आप बताएंगे कौन सी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणियों के दक्षिण क्या विस्तृत है, तो आप बताएंगे कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणियां। कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, इसी जास्कर और लद्दाख के बीच, लद्दाख को काट कर एक नदी ऐसे आएगी और ऐसे बहेगी, और इस नदी का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, और ये है क्या, इस नदी का नाम है क्या, सिंधु नदी। तो आपसे सवाल पूछेगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है, तो कहोगे सर लद्दाख और जास्कर को जो अलग करती है उस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। यह है कंप्लीट जानकारी आपके सामने किसका, ट्रांस हिमालय का। एक बार फिर से देखिएगा, ट्रांस हिमालय को ही क्या कहा जाता है, परा हिमालय। ट्रांस हिमालय को ही तिब्बतियन हिमालय, और ट्रांस हिमालय को ही क्या कहा जाता है, तैथिज हिमालय कहा जाता है।
ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। इसे तिब्बत के पठार का क्या माना जाता है? हिस्सा माना जाता है। जीवाश्म विहीन है क्योंकि परतदार है, तो क्या है? जीवाश्म विहीन है। इसी हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां क्या हैं? स्थित हैं। काराकोरम दोस्त हिमालय का सबसे प्राचीन पार्ट ट्रांस हिमालय और हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी काराकोरम है। दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 है। इसी K2 में गॉडविन ऑस्टिन के पीछे आप आएंगे तो लद्दाख में मिलेगा सियाचिन। क्या? सियाचिन। और सियाचिन में घाटी मिलेगी, बहुत प्रसिद्ध घाटी, नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी? नुब्रा घाटी, जहां से एक नदी बहेगी जिसका नाम क्या होगा? नुब्रा नदी होगा। नदी का नाम क्या होगा? नुब्रा नदी। कैलाश पर्वत श्रेणियों को ही तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा? काराकोरम श्रेणियों को तिब्बत में किस नाम से? कैलाश पर्वत के नाम से। और इसी कैलाश पर्वत के पास एक झील पड़ेगी आपके लिए, उस झील का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। इसी झील का नाम क्या है? इसी झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। इसी झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील, जहां से सिंध नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। काराकोरम के समानांतर, काराकोरम के समानांतर क्या मिलेगा आपको? काराकोरम के समानांतर क्या मिलेगा आपको? दक्षिण की ओर लद्दाख, और लद्दाख श्रेणियों के दक्षिण की ओर क्या मिलेगा आपको? जास्कर श्रेणियां मिलेगी। समझ गए बात? इसके उत्तर में क्या मिलेगा? पामीर का पठार। उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा? हिंदकुश हिमालय। उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा? हिंदकुश हिमालय। उत्तर पूर्व में क्या मिलेगा? सुलेमान श्रेणी। उत्तर पूर्व में क्या मिलेगा? सुलेमान श्रेणी, सॉरी उत्तर पूर्व में कुनलुन श्रेणी, चाइना में। ठीक है, तो ये है क्या? ट्रांस हिमालय। अब आइए आपको दिखा देते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ये देखिएगा। चलिए, अब तो ये हो गया, अब आपको दिखाता हूं। चलिए देखिए, ये लिखा है काराकोरम। ये देखिए, ये लिखा है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। नीचे लिखा है जास्कर श्रेणी। और ये काराकोरम, और ये ऊपर लिखा देखो काराकोरम, नीचे लिखा है क्या? जास्कर। अब जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखो बेटा, लिखा है K2 गॉडविन ऑस्टिन। आप यही देखना चाहते थे? ये देखिए, गॉडविन ऑस्टिन K2। थोड़ा सा और इमेज आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, इसको देखिए। अब आप शायद यहां आपके सामने स्पष्ट हो पाए। इसको देखिए, अब आप देखिएगा। ये देखो क्या लिखा है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और ये काराकोरम श्रेणियों के इधर क्या लिखा है? पामीर का पठार। इधर वाला क्या है? कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी। और इधर वाला क्या है? हिंदकुश हिमालय। और इधर ये बच्चा निकल आओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो इधर जब चले आओगे तो क्या मिलेगा? सुलेमान श्रेणी। कौन श्रेणी? सुलेमान श्रेणियां मिलेगी। ठीक है, चलिए एक इमेज आपको और दिखाते हैं। यहां देख लीजिए, ये भारत का फिजिकल मैप है। बनाने के बाद ये देखो, आप देखो, स्पष्ट रूप से देखो। ये देखिए आप, जो अभी आपको बना के दिखाया, हिंदकुश हिमालय, कुनलुन श्रेणी लिखा है। ये वाला पठार क्या है? पामीर का पठार। बोलो भाई, समझ में आ? पामीर का पठार। ये क्या है? पामीर का पठार। ये देखिए लिखा है सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। ये लिखा है काराकोरम, ये लिखा है लद्दाख, और ये क्या लिखा है? जास्कर। और ये जो हिमालय है, इसी हिमालय को क्या कहा गया? ट्रांस हिमालय। इसी हिमालय को क्या कहा गया? ट्रांस हिमालय कहा गया। तो जो आपने बनाया है, अब आप देखिए, क्या उससे खराब है ये इमेज? आपने बनाया ना, तो देखिए ये भारत का फिजिकल मैप है। आप देख लीजिए, बिल्कुल आपने इसी तरह बिल्कुल बनाया हुआ है। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह क्या किया है? बनाया हुआ है। समझ में आ गया बात? एक बार फिर दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। जो आप देखना चाहते हैं, जो आपने बनाया, देखो पामीर का पठार लिखा है,
दिखाई दे रहा, इधर हिंदकुश हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, इधर कुंदलुन श्रेणी दिखाई दे रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? तो कहोगे सर ये क्या लिखा है? ये काराकोरम लिखा है, ये काराकोरम लिखा है। ये नीचे वाला क्या लिखा है? नीचे वाला लद्दाख लिखा है। इसके नीचे वाला क्या लिखा है? जास्कर लिखा है, जास्कर लिखा है। क्या लिखा है? ये जास्कर लिखा है। इसके ऊपर आपने क्या लिखा? तो सर इधर लिखा है कुन-लुन, कुन-लुन। इधर क्या लिखा है? हिंदकुश। इधर क्या लिखा है? हिंदकुश। और इधर क्या लिखा है? ये वाले एरिया में ये क्या लिखा है? ये लिखा है सुलेमान। क्या लिखा है? सुलेमान। ये कहाँ? ये अफगानिस्तान में। ये कहाँ? चीन में। पामीर का पठार भी कहाँ पर? अफगानिस्तान में। इसे एशिया का क्या कहा जाता है? इसे एशिया का छत कहा जाता है या रीढ़ कहा जाता है। ये कहाँ फैला है? पाकिस्तान में फैला है। ये कहाँ फैला है? पाकिस्तान में फैला है। स्पष्ट हुआ? अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, जो मन करे वो बोलो भाई, सब सुन लूँगा मैं। एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर बताओ इस वाले इमेज से बना हुआ है ये जो ऑक्सफोर्ड वाले ने बनाकर दिया है, तो क्या तुम इसको नहीं बना पाओगे? ये तुम नहीं बना पाओगे। अब अगर एक बार तुम बनाए ना, अपने दादा बाबा बतैबो और फिर आओ वाले जो जनरेशन है वह बतैबो, कहो आओ हम बताए हिमालय कैसे है। और दूसरे को बनाया हुआ पढ़ लेबो, आज पढ़ो बहने भूल जाबो, ये तो ऑक्सफोर्ड वाले बना के देने, फिर भुला जाओगे। ऐसे कहाबो बेटुआ जब पढ़ने लगी, मान लो तुम नौकरियाँ मिल गा और बैंड बाजा बाज और लड़का पढ़े लाग, तो कहाबो आओ बच्चा हम बताइए हिमालय कैसे है, तब बना दिखाए पे वो लड़का लगेगा वाह मेरे डैडी पढ़े लिखे हैं, समझदार रहे हो। ठीक है, एड्रेसवा देखे जाने हो, गूगल मैप जोग्राफिया में तो एकदम GPS यूपीएस की ज़रूरत ना पड़ी यार, तो खुद ही GPS हो जाए वो। अभी आप हमसे पूछो दुनिया कौन सिटी, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। उसका कारण एक ही है, क्योंकि मैंने एटलस को यहाँ क्या किया है? स्कैन कर लिया है। ये जो दुनिया है, ये जो है यार, ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये मन हुनुलुलु से लेके हो हाउ 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 ची हुआ 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 तपाओ तपाओ तपाओ, ये सब है यहीं पर। ये देखो, इसको घुमा घुमा, कितना बड़ा चीज़ है यार, जो मन करे पढ़ो। ये देखो, ले ले एक बरेक है, पढ़ ले आसाम से। यह देखो हिमालय दिखाई दे रहा, यह लियो हिमालय। प्रथमा विस्तृत है, ऊपरा कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये करे ऊपरा का पाई जाब, ये करे ऊपरा। ये देखो यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पामीर का पठार, यहाँ चीन। अब ये कैसे याद होगा? ये ऐसे ही याद होगा। देखो अगर तुम्हारे ना याद हुआ हुए तो एड्रेसवा खरीदो या यहाँ देखो भैया, ये सब तोहिन खैतिन नौटंकी हो रहा है, ताकि जब तुझसे कोई हुनुलुलु पूछे, या देखो या हुनुलुलु है जगह, तो कहता हूँ हुनुलुलु याद है, हुनुलुलु लिखा है ना। ऐसे दुनिया कुछ भी पूछो तो तुरंत बताइए, बुड्ढा पेस, ग्वाटेमाला, क्या हुआ 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 हुआ, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। देखो ये देखो, ये देखो, या ले ऊपर अफगानिस्तान, ये चीन है कि ना है? चीन है, चीन है। या देखो ऊपर अफगानिस्तान लिखा है कि ना? या कुत्तों की तरफ कुत्तों की तरह पाकिस्तान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाय भाई एकदम कुत्तों की तरह। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कोई समर्थक कोई गुस्सा है ना, देख ले तू, एक आदतीय ऐसे है। अगर मैं पाओ ऐसे हो, देखो कुत्ता नहीं दिख रहा है आपको? तेरे नाम का कुत्ता पालू, जैसे मिथुन डायलॉग नहीं मारता, बिल्कुल उसी तरह देखो। अब मैं दिखाता हूँ, तुम देखो। जब तक कोई पाकिस्तान का मैप बनाओगा, कदर रुक जा, मैं कुत्ता बना के दिखाता हूँ। देखो भाई ऐसे नहीं है, पड़ोसी है अपना, लेकिन है बहुत दुष्ट। ये ले, कौन कमी हो तो बताओ कुत्तों में। ले, हो गया, दिख रहा पूरा क्लियर स्पष्ट, समझ गए हो? तो इधर या पिछवा वाले कुल और बहुत शरीफ आदमी अफगानिस्तान वाले, ये तो कुल कट्टा लेके जो मैंने कहा तौन बन जाते हैं। अफगानिस्तान तालिबान आ गया, आप जान ही रहे हैं अफगानिस्तान में। इधर के है, इधर है बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना? बुद्धम शरण, इन्हें जैसे मार तो कहें बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, चीन वाले। ठीक है,
तानाशाह हो गया। इधर नेपाल वाले रोटी बेटी का रिश्ता गनवा सुने हुई, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चारों भैया में बढ़ के कमाल सखियाँ। मिथिला जनकपुर, तो ये अपना जनकपुर और नेपाल है, इनके साथ अपनी कोई रोटी बेटी का रहे, इनके अब इनके साथ तो अपनी कोई सीमा रेखा है ही नहीं है नेपाल के साथ। यहाँ तो ससुरारी वाला मामला है ना। अब मैं भाई अयोध्या से हूँ, अगर कोई नेपाल से देखा तो समझ जाओ ससुरारी वाला मामला है, ठीक है। गाना सुन लियो फिर से, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चारों भैया में बढ़ के कमाल सखियाँ। तो यहाँ से तो रोटी बेटी का रिश्ता है, इनके साथ कोई सीमा रेखा नहीं। भूटान का तो भारत गोद ले रखा है, ये तो गोदवे में स्थित है, या कि रोड पानी सब भारत वाले दिए, या बांग्लादेश है, ये सब देखो। अब आपको ये मैप कैसे याद होगा? ये जैसे पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद ये पूरा मैप आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ज्योग्राफी समझ में आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा आपको। अगर इनमें कोई कमी रह गया हो बताइएगा। कल इन टॉपिक को मैं आपको लिख दूंगा, आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, आज ये इमेज बना लीजिएगा। आज की जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उच्चावच के आधार पर क्या, हिमालय का विभाजन 4 पार्टों में पढ़ा, ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। आज की जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ये देखो लिख दिया था, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। कल इन टॉपिक को आपको लिख दूंगा, अपने कॉपी पर एकदम ब्लैक वाले और नीला वाले पेन से उतार लियो, और तोहरे कॉपी में अगर हिमालय सवाल पूछा एग्जामिनर यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, और अगर सवाल नहीं आया यही रहूँगा, मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दीजिएगा, गारंटी है सवाल आएगा, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। प्री तक का पेपर दीजिएगा आप, प्री तक का पेपर दीजिएगा और आप घटना चक उठा के देख लीजिएगा, सवाल आपके पेपर में आएगा, एकदम तय है। अगर एग्जामिनर इस हिमालय से सवाल ही ना पूछे तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर सवाल पूछा इस टॉपिक से आपके पेपर में सवाल आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखो, शेर बनकर ज़िंदगी मत जीजिएगा। बार बार कहता हूँ, पुरुष बनिए, मर्द नहीं बनिए, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता भाई, मर्द को बहुत दर्द होता है। बेचारा दोपहरिया में उठ रो तो 2 बजे बहुत दर्द होता है, मर्द को अथाह दर्द होता है। मर्द बनिए, पुरुष बनिए जिसे दर्द होता हो, और जब रोड पर आप चलें तो किसी महिला को आपके होने का सुरक्षा महसूस हो, ना कि शेर की तरह डर महसूस हो। खा जाओगे उसे क्या, स्पर्श ऐसा रखो कि आपके साथ जब कोई रहे सुरक्षित महसूस करे। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ, हमारे साथ लगे रहो, ठीक है। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।